सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ स्टेप क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जब आप लोग मैथ्स बनाते हो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, जब वो मैथ्स बनाते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अब क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता है वो तो बात की बात है। वो सोचते हैं अरे भाई गलती हो गया, अरे यहाँ ये लिखूंगा तो कहीं गलती तो ना हो जाए। अरे यार लिखो तो सही, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलती होगा। लिखो तो सही, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती होगा। जो गलती होता है उसको नोट डाउन कर लो कि आपका गलती कहां पर हो रहा है। जो गलती होता है उसको नोट डाउन कर लो कि आपका गलती कहां पर हो रहा है। उसके बाद वापस से उसको बनाओ, दोबारा में गलती होता है उसको दोबारा बनाओ। जितना प्रैक्टिस उतना प्रोफेशनल तरीका से आपका मैथ बनेगा। तो फ्रेंड्स, डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी काम कीजिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है दुनिया में तो कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं रहेगा तो कहीं इज्जत नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए, बात तो बहुत हो गई, चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग। आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग क्या होता है मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है। थोड़ा सा और जाते हैं, मैंने बहुत जन को पहले ही बता दिया था, फिर भी पूछते सर ड्राइंग क्या होता है, मैं भूल गया। ड्राइंग क्या होता है, मैं भूल गया सर। अरे यार क्या है ड्राइंग? अभी मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम बोलोगे अरे सर क्या बता दिया, ये तो मैं मरने समय भी नहीं भूलूंगा कि ड्राइंग मतलब क्या होता है। चलो फ्रेंड्स, चलो मैं दोबारा से बता देता हूं ड्राइंग क्या है। सबसे पहले तो समझो कैपिटल क्या होता है। मान लो कि आप एक सैलून खोल रहे हो, क्या बोलते हैं सैलून, लड़के लोग, लड़की लोग वाले को सैलून बोलते हैं शायद ना, ठीक है हटा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मान लो कि आप एक सैलून खोल रहे हो, सैलून खोल रहे हो। सैलून छोड़ो, ज्यादा महंगा हो जा रहा है। आप पेड़ के नीचे बाल काटने वाला बिजनेस चालू कर रहे हो। आप पेड़ के नीचे बाल काटने वाला बिजनेस चालू कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या खरीदने की जरूरत पड़ेगी भाई? एक तो चेयर चाहिए, नहीं तो पत्थर पर बैठा करके भी काम हो जाएगा शायद, छोड़ो हटाओ। एक तो चेयर चाहिए, एक कांच चाहिए, सबसे मेन चीज, और एक क्या चीज चाहिए? कैंची और क्या उस तरह वो चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब खरीदने के लिए तो आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। ये सब खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो जो पैसे आप अपने उस बिजनेस को स्टार्टअप करने में लगा रहे हो, मान लो 10,000 रुपए चाहिए आपको पेड़ के नीचे बाल काटने वाला बिजनेस चालू करने के लिए, 10,000 रुपए चाहिए। आपने क्या किया? 8,000 रुपए का सामान वामान खरीद के, चेयर वेयर खरीद के, आईना वाइना लगा के वहां इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो आपने पूरे 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए ना बिजनेस में, अभी तक 8,000 का सामान खरीदा, 2,000 का क्या करना है मैं बताता हूं। तो फ्रेंड्स, आपने जो ये सब सामान खरीदा ना, दैट इज आपका कैपिटल। ये क्या हो गया? आपका कैपिटल कहलाया। कैपिटल जो होता है वो आपके मनी के फॉर्म में भी हो सकता है और सामान के फॉर्म में भी हो सकता है। सामान के फॉर्म में कैसे? वो आपका शीशा, चेयर वगैरह उस तरह वगैरह, ये हो गया। और मनी के फॉर्म में वो कैसे हो सकता है? बचे आपके 2,000 रुपए, 8,000 तो आपने इन्वेस्ट कर दिए, बचे आपके 2,000 रुपए। अब भाई अपना जेब में पैसे तो रखोगे ना। एक बंदा आया, बोला भैया 500 का नोट लो, 50 रुपए हुए बाल कटाने के। एक बंदा आया, भैया 50 रुपए, 500 के नोट लो, 50 रुपए हुए बाल कटाने के लिए। तो भैया आप बगल वाले दुकान तो बार बार चेंज रखने के लिए तो खोजोगे नहीं, भैया चेंज दीजिए मेरे को, अपने कस्टमर को चेंज देना, भैया चेंज दीजिए मुझे, अपने कस्टमर को चेंज देना है। तो उसके लिए आपको 2,000 रुपए के खुचड़े अपने जेब में हमेशा रखने पड़ेंगे। कुछ 10 के नोट, कुछ 20 के नोट, कुछ 30 के नोट रखने तो पड़ेंगे ना भाई। उसके लिए भी आपको कैश बिजनेस में रखना पड़ता है। क्यों? ट्रांजैक्शन करने के लिए। नहीं तो दूसरे के दुकान भागते रहोगे, क्या बाल काटोगे, क्या चेंज मांगोगे, क्या बाल काटोगे, क्या चेंज मांगोगे। जरूरी थोड़ी है कि हर कोई आपका चेंज लेके ही दुकान पर आएगा, ये बात तो जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब ड्राइंग पे आते हैं। अब मैं आता हूं ड्राइंग पर। ड्राइंग क्या होता है? अब देखिए, आपके जेब में पड़े हुए थे 2,000 रुपए। अब आपके जेब में पड़े हुए थे 2,000 रुपए। अब आप क्या कर रहे हो कि आज आपने अपने बिजनेस में से 2,000 रुपए अपने जेब में रखे हुए हैं कि कोई आया तो भाई ट्रांजेक्शन में मैं उसको यूज करूंगा, चेंज वगैरह के एक्सचेंज में। अब आप क्या कर रहे हो कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना है। यार तबियत खराब हो गया, कोरोना तो नहीं हो गया? अरे यार कोरोना तो नहीं हो गया? अरे यार डॉक्टर के पास मुझे जाना है। अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरे पास अपना पर्सनल पैसा नहीं है। जो बिजनेस में मैंने 2,000 रुपए रखे हुए थे अपने ड्रॉर में, अपने जेब में, वो पैसा में से मैंने 1,000 रुपए निकाल लिया और मैं चल बैठा डॉक्टर के पास। तो मैंने पर्सनल काम के लिए डॉक्टर के पास गया, तो मैं पर्सनल काम के लिए गया। कभी भी बिजनेस और खुद को मैच मत करना। बिजनेस अलग होता है और तुम अलग होते हो। आपको बिजनेस का अकाउंट अलग मेंटेन करना पड़ेगा और खुद का अकाउंट अलग मेंटेन करेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूं मैं। तो आपने जो 2,000 रुपए अपने जेब में रखे हुए थे, उस 2,000 में से आपने 1,000 रुपए निकाले और फट भाग गए डॉक्टर के पास। तो आपका डॉक्टर के पास जाना वो कौन सा काम हुआ भाई? मेरा पर्सनल काम हुआ। कौन सा काम हुआ? मेरा पर्सनल काम हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर आप अपने पर्सनल काम के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करोगे, अगर कभी भी आप अपने पर्सनल काम के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करोगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये ड्राइंग समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे
ये चैप्टर में अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स पार्टनरशिप। तो फ्रेंड्स इसमें अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्यों बनता है, कब बनता है, सब सीख लिया हमने। कमीशन देना सीख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। एक टॉपिक आता है ड्राइंग, एक टॉपिक आता है ड्राइंग, एक टॉपिक क्या आता है, ड्राइंग आता है। ड्राइंग क्या होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स ड्राइंग, ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, इसमें 3 तरह के मैथ्स बनते हैं। एक तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कमीशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लर्न फंड। एक हो जाता है ड्राइंग, एक हो जाता है ड्राइंग, और तीसरे पर बाद में जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप जाना, हमारे क्लास का ही नाम है स्टेप क्लासेस। तो हमें एक एक काम कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। तो आगे का भी छोड़ते हैं, पहले हम आते हैं ड्राइंग पर। तो ड्राइंग क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इसमें ड्राइंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, आप ड्राइंग कर सकते हो। एक तो भाई जब जरूरत पड़े तब करेंगे, ये तो भाई होगा। अब जरूरत ऐसा नहीं है कि आज ही पड़ेगा कल ही पड़ेगा, कोई फिक्स तो है नहीं। तो पहला तो कर सकते हैं कि जब मेरा मन, आज मन किया आज विड्रॉ कर लिया, कल मन किया कल विड्रॉ कर लिया पर्सनल काम के लिए, परसों मन किया पर्सनल विड्रॉ कर, पर्सनल काम के लिए परसों मन किया विड्रॉ कर लिया मैंने। मतलब कि डिफरेंट डेट वाइज आप पहला ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो गया। कब ड्राइंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कब ड्राइंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला तो क्या हो गया, एक आता है आपका डिफरेंट डेट वाइज, एक आता है डिफरेंट डेट वाइज। इस चैप्टर में हमें ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी आते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला तो क्या हो गया डिफरेंट डेट वाइज। एक तरीके से आप जब मन करे आज निकाल लिया, परसों निकाल लिया, तरसों निकाल लिया, आप ड्राइंग करते रहते हो। और एक सिचुएशन क्या हो सकता है, हो सकता है कि आपने फिक्स कर लिया कि एक महीना में जितना प्रॉफिट होगा आप मंथ के एंड में वो पैसा विड्रॉ कर लोगे। आप मंथ के एंड में वो पैसा विड्रॉ कर लोगे, जितना प्रॉफिट हुआ वो भी ड्राइंग कहलाए आपका। अगर आप मान लीजिए पर्सनल काम के लिए अगर बोलते हो कि इतना के लिए मैं अपना पर्सनल काम से इस दिन में निकाल लूंगा, मतलब कि ईच मंथ आप सोच रहे हो कि मैं हर महीना पैसा विड्रॉ करूंगा। तो दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ईच मंथ या फिर क्वार्टर। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, ईच मंथ या फिर क्वार्टर। तो फ्रेंड दूसरा सिचुएशन क्या हो गया, ईच मंथ या फिर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ का एक क्वार्टर। दूसरा मतलब मत समझ लेना, 3 मंथ का एक क्वार्टर, मतलब जनवरी फरवरी मार्च इक्वल टू एक क्वार्टर, और फिर 3 मंथ का एक क्वार्टर, और इसी तरह से साल में 4 क्वार्टर हो सकता है। आप ये भी तो सोच सकते हो कि हर 3 महीना पे मैं एक बार, हर 3 महीना पे मैं एक बार ड्राइंग करूंगा, या फिर हर महीना में मैं एक बार ड्राइंग करूंगा। अब एक और सिचुएशन क्या आता है, अब एक और सिचुएशन क्या आता है, सिचुएशन ये आता है कि हो सकता है कि आप एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालो या फिर क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ईच मंथ लिख देता हूं मैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हो सकता है कि आप एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकालो कि मंथ खत्म हुआ मैं निकाल लूंगा, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ, ठीक है। हो सकता है कि आप बीच में निकालो, हर 15 तारीख को आप विड्रॉ करो अपना पर्सनल काम के लिए, हर 15 तारीख को आप विड्रॉ करो पर्सनल काम के लिए, ये भी हो सकता है एक सिचुएशन। चलिए इसको भी देख लेते, एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर या फिर मंथ। ये हो गया 3 सिचुएशन। इस डेट में आप ड्राइंग कर सकते हो, ये तो इस तरह का ही आपको बुक में मिलेगा। एक और लास्ट सिचुएशन क्या होता है कि कभी कभी जो होता है कि आप पूरे ईयर में सिर्फ एक बार ड्राइंग कर सकते हो। आपने अपने रूल बुक में लिख लिया कि पूरे ईयर में सिर्फ और सिर्फ एक बार ड्राइंग कर सकते हो। तो एक और सिचुएशन मैं क्या लिख लेता हूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्या हो सकता है, वन टाइम ड्राइंग इन अ ईयर, इन अ ईयर, वन टाइम ड्राइंग इन अ ईयर। यही 3 सिचुएशन हो सकते हैं आपको, आपके बुक में यही 3 सिचुएशन मिलेंगे। या तो आप हर मंथ निकालोगे, या तो आप डिफरेंट डेट वाइज निकालोगे, या तो फिर पूरे साल में एक बार निकालोगे। तो एक बार इसको देख लीजिए। अब हम चलते हैं अपने सम में, एक एक करके निकालेंगे, ठीक है। तब ड्राइंग के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। आप सुनिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। जो बड़े बड़े फर्म होते हैं वो तो बाल वालों को आप एक साइड रखते हैं। मान लो टाटा स्टील है, ठीक है,
टाटा स्टील मान लीजिए, अगर मान लीजिए उसका जो ऑनर है वो अगर पैसा विड्रॉ करेगा, उसका जो ऑनर है अगर वो पैसा फर्म में से विड्रॉ करेगा ना, तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेता है, फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेता है। फर्म बोलता है कि अगर तुमने मुझ में से अपने पर्सनल काम के लिए पैसा निकाला तो तुम्हें फर्म में उतने टाइम के लिए मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तुम्हें फर्म में जितने टाइम तक के लिए तुमने निकाला उतने टाइम के लिए तुम्हें फर्म में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कभी कभी देना पड़ता है, कभी कभी नहीं भी देना पड़ता है, तो रूल बुक में लिखने की बात है। तो फ्रेंड्स, हमें इस मैथ में, हमें इस टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, हमें इस टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने सम पे।